चैप्टर 8 परचेसिंग अ रेजिडेंस। टेंजाओ लीजन, जिन्यू लीजन, लुओफंग हैरान हो गया। ये हर एक लीजन के पास एक सुपर जायंट मैकेनिकल फ्लोर ट्रेजर है। उसके वो यू विंग्स सिर्फ एक सिंगल यूनिट मैकेनिकल फ्लोर ट्रेजर हैं। लेकिन जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स उसके सामने थे वो लीजन क्लास मैकेनिकल फ्लोर ट्रेजर्स थे। इनका वैल्यू और पावर काफ़ी ज़्यादा है और इन्हें चलाने के लिए बहुत सारे ट्रू गॉड्स की ज़रूरत पड़ती है। मोयूहू ने बताया, हैंग के 10 बड़े लीजन्स हैं, हर लीजन एक एटर्नल ट्रू गॉड के अंडर होता है। ये लीजन्स में कई वॉइड ट्रू गॉड्स और अनेक ट्रू गॉड्स होते हैं। सुपर जायंट मैकेनिकल ट्रेजर्स की मदद से इनका कंबाइंड पावर पार्शियल केओस रेल्म लेवल तक पहुंच जाता है। लुओफंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसके वू यू विंग्स कुछ हद तक केओस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पावर के मामले में उसके सिंगल यूनिट वू यू विंग्स इन लीजन क्लास ट्रेजर से काफ़ी कमज़ोर हैं। यांग के 10 बड़े लीजन्स में सबसे ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी मिनिमम ट्रू गॉड लेवल 9 पर होते हैं। मोयूहू ने तारीफ करते हुए कहा, 10 बड़े लीजन्स और यांग गार्ड मिलकर पूरे यांग सिटी में एक डर का माहौल बनाए रखते हैं। लुओफंग ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर उस कैप्चर्ड फ्लाइंग बोट को रिलीज कर दिया, जिसमें वो ट्राइबल चीफ और डजन ट्रू गॉड्स थे जो उसने पहले बचाए थे। वो ट्राइबल चीफ और डजन ट्रू गॉड्स ने आसपास देखा और दूर में यांग सिटी की ऊंची दीवारें देखकर तुरंत ही श्रद्धा से झुक गए। हाई सॉवरन को नमन है। आगे ही यांग सिटी है, लुओफंग ने कहा। क्या यही तुम्हारा डेस्टिनेशन है? इनको रेस्क्यू करने से पहले ही लुओफंग ने उनके कन्वर्सेशंस को ऑब्जर्व किया था और उसे पता था कि ये ट्राइबल टीम यांग सिटी की तरफ ही जा रही थी। हाँ, हम यांग सिटी जाने का ही प्लान बना रहे थे। आपने हमें बचाकर हम पर बहुत एहसान किया है, हाई सॉवरन, चीफ ने कहा। अब हम यहीं अलग होते हैं। लुओफंग ने सिर हिलाया और सीधा मोरोसा और मोयूहू के साथ यांग सिटी के ऊंची दीवार वाले ईस्ट गेट की तरफ उड़ने लगा। चीफ और डजन ट्रू गॉड्स वहीं खड़े हो गए, कुछ शॉक्ड और रिलीव्ड फील करते हुए। मुझे लगा था हमें टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया जाएगा। मैं तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी रेडी हो गया था। वो सब एकदम से खुश हो गए। कौन नहीं चाहेगा कि वो फ्रीली जी सके, बिना किसी के कंट्रोल में आए। चीफ ने अपने ट्राइब्समैन की तरफ देखा और मुस्कुराया। इस बार हमारा किस्मत था कि हाई सॉवरन से मुलाकात हो गई। शहर में घुसते ही पहले हम सुओजी और सुओयू के लिए रेजिडेंसेस अप्लाई करेंगे, फिर जो ट्राइब को चाहिए वो सामान खरीदेंगे और रात होने से पहले वापस निकल लेंगे। शहर के नॉन रेजिडेंट्स को रात से पहले शहर के बाहर निकलना ज़रूरी होता है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट का एक दिन अर्थ के लगभग 1 साल के बराबर होता है, तो शॉपिंग के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। हाँ, ट्राइब्समैन ने जवाब दिया। सुओजी, सुओयू, यांग सिटी में सेटल होने के बाद सिटी लॉर्ड का मैंशन हर ईपॉक में एक केओस क्रिस्टल कलेक्ट करेगा और कुछ डार्क फोर्सेस भी लगभग एक केओस क्रिस्टल चार्ज करेंगी। चीफ ने कहा, जब तुम वॉइड ट्रू गॉड्स बन जाओगे तो सिटी लॉर्ड का मैंशन तुमसे ये फीस लेना बंद कर देगा। वॉइड ट्रू गॉड्स और उनके ऊपर के लोगों को किसी भी शहर में रेजिडेंस फीस से एग्जेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि ये लोग एक बड़े शहर को ऑपरेट करने की मेन फोर्सेस होते हैं। वॉइड ट्रू गॉड बनने के बाद भी वो डार्क फोर्सेस फ़ायदा उठाते हैं क्या? सुओजी ने पूछा। उनका डिमांड और बढ़ जाता है, चीफ ने जवाब दिया। शहर में कुछ टाइम रहने के बाद तुम समझ जाओगे कि इस शहर में सिटी लॉर्ड का मैंशन ही आखिरी फैसला नहीं करता। सुओजी और सुओयू चुपचाप ये सब सुनते रहे। शहर में एंटर करो, चीफ ने ऑर्डर दिया और वो तुरंत ही अपने फ्लाइंग बोट के साथ ईस्ट गेट की तरफ उड़ने लगे। अल्पविराम। यांग सिटी का ईस्ट गेट काफ़ी शानदार और विशाल था, इतना बड़ा कि एक ही समय में काउंटलेस ट्रू गॉड्स अंदर बाहर जा सकते थे। इतने सारे अलग अलग रेसेस के कल्टिवेटर्स हर दिन यांग सिटी में एंटर और एग्जिट करते हैं। लुओफंग मुड़ते हुए एक्साइटेडली ऑब्जर्व कर रहा था। यह उसका पहला एक्सपीरियंस था ओरिजिन कॉन्टिनेंट के किसी बड़े शहर को देखने का, और सब कुछ उसके लिए नया था। अरे वाह, कुछ लोग तो चल के भी शहर में एंटर कर रहे हैं, मोरोसा ने नीचे देखते हुए हैरानी से कहा। नीचे अनेक फ्लाइंग बोट्स के अलावा कई सारे ट्रू गॉड्स पैदल भी शहर में घुस रहे थे। सब लोग फ्लाइंग बोट अफोर्ड नहीं कर सकते, लुओफंग ने कहा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में स्पेस सप्रेशन बहुत ज़्यादा है और यूजुअली ट्रू गॉड्स का हाइट बस एक ब्लेड जितना होता है। बहुत ज़्यादा हाइट होने से उनके बोन्स पर इमेंस प्रेशर पड़ता है। इतने टेरिफाइंग प्रेशर के नीचे ट्रू गॉड्स अपने आप उड़ नहीं सकते और उन्हें फ्लाइंग ट्रेजर्स का यूज़ करना पड़ता है। जब वो वॉइड ट्रू गॉड लेवल तक पहुंच जाते हैं और वॉइड को मास्टर कर लेते हैं, तब वो अपने दम पर उड़ सकते हैं। वो क्या है? लुओफंग ने दूर देखा, जहां एक डार्क ग्रीन विंज फ्लड ड्रैगन भी ईस्ट गेट की तरफ उड़ता आ रहा था। इतनी सारी फ्लाइंग बोट्स के बीच ये डार्क ग्रीन विंज फ्लड ड्रैगन काफ़ी आई कैचिंग था और उसका ऑरा भी काफ़ी टेरिफाइंग था। वो है चीलोंग, एक मैकेनिकल फ्लोर ट्रेजर जो ह्यांग लीजन के एक एलीट डिटैचमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। मोयूहू, जो ह्यांग सिटी में कई सालों से रह रहा था, हंसते हुए समझाया। चीलोंग को ऑपरेट करने के लिए 100 जोड़ वॉइड ट्रू गॉड्स चाहिए होते हैं और स्क्वाड लीडर के लिए बहुत हाई लेवल की विल पावर ज़रूरी होती है।
ची यीलोंग के साथ वो लोग एक इटर्नल ट्रू गॉड के बराबर तक की टक्कर दे सकते हैं, और ये फ्लाइंग और अवेजन में भी कमाल का है। लुओ फंग ने समझ में आते हुए सिर हिलाया। युगुओं का मिलिट्री पावर सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जैसे ही ची यीलोंग उड़ता हुआ पास किया, उसके आसपास की फ्लाइंग बोट्स ने अपने आप ही डिस्टेंस बना लिया। यांग सिटी में कुछ टाइम से रह रहे लोग जानते थे कि ची यीलोंग का बैकग्राउंड बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। अल्पविराम। ची यीलोंग के अंदर एक पावरफुल औरत अपने आर्मर में सराउंडेड थी। उसके सिर पर 4 पर्पल कर्व्ड हॉर्न्स थे जो एक क्राउन जैसे लगते थे, और उसकी पर्पल आंखों में जलती हुई पर्पल फ्लेम्स थीं। जो लोग यांग सिटी में लंबे समय से रह रहे थे वो उसके चेहरे से पहचान जाते थे कि वो यांग सिटी के टॉप क्लैन्स में से एक मैजली क्लैन की डिसेंडेंट है। फाइनली यांग सिटी वापस आ गए। एक औरत जिसकी फरी टेल थी उसके पास खड़ी हुई, थोड़ी राहत की सांस लेते हुए बोली, जंगल में तो हमेशा ये डर लगता है कि कभी भी कोई पावरफुल एक्सोटिक बीस्ट हमला कर सकता है। यांग सिटी वापस आना ज़्यादा सेफ है। डियाओ रोंग बहन, जब ब्रदर गाओ वू यहाँ हैं तो डरने की क्या बात है। वो रोबस्ट औरत ने पास में खड़े एक फिगर की तरफ इशारा किया। वो फिगर एक मेटल स्कल्पचर की तरह बाहर से ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन उसकी ऑलरेडी एक रेप्यूटेशन बन चुकी थी। गाओ वशुई, यांग लीजन के सुप्रीम कमांडर मैजली सियो का सबसे बेलवड डिसाइपल, अभी के यंग एज में ही वॉइड ट्रू गॉड का 10th लेवल रीच कर चुका था। उसके डीप एक्यूमुलेशन के कारण बाहर के लोग मानते थे कि वो किसी भी समय इटर्नल ट्रू गॉड बन सकता है। जंगल में कभी भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। गाओ वशुई, जो बाहर से कोल्ड लगता था, एक्चुअली काफ़ी जेंटल था। हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। अगर किसी इटर्नल एक्सोटिक बीस्ट के ट्रैप में फंस गए तो बचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। ब्रदर गाओ वू ने कभी भी टीम लीड करते वक्त कोई गलती नहीं की। वो रोबस्ट औरत अपने ब्रदर गाओ वू पर बहुत ट्रस्ट करती थी। सिस्टर फेयून, हमें पता है आपके ब्रदर गाओ वू कितने अमेजिंग हैं, फरी टेल वाली औरत ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। गाओ वशुई अचानक बाहर देखने लगा। ची यीलोंग के कमांडर के रूप में उसकी इच्छा ही ची यीलोंग की इच्छा थी। ची यीलोंग की मदद से उसकी सेंसर्स काफ़ी शार्प थीं, और वो जंगल में दूर से भी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स को डिटेक्ट कर सकता था। इस वक्त उसने देखा कि लुओ फंग का ऑरा आसपास है। लुओ फंग, जो एक इटर्नल ट्रू गॉड की ताकत रखता था, नेचुरली अपना ऑरा इतना एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं छुपा रहा था जब वो बाहर मूव कर रहा था, बल्कि उसने थोड़ा बाहर लीक होने दिया जैसे एक नॉर्मल इटर्नल ट्रू गॉड करता है। मोरोसा की बात करें तो वो एक वॉइड ट्रू गॉड के रूप में डिस्गाइज हुआ था, जो कि काफ़ी इनकंस्पिक्यूअस था। ब्रदर गाओ वो, क्या हुआ? वो रोबस्ट औरत और फरी टेल वाली औरत दोनों गाओ वशुई की तरफ देखती हैं। एक स्ट्रेंजर इटर्नल ट्रू गॉड है, गाओ वशुई ने गंभीर होते हुए लुओ फंग को देखते हुए कहा, जो दूर से ईस्ट गेट की तरफ आ रहा था। वो डार्क गोल्ड हॉर्न्स वाला आदमी है। एक स्ट्रेंजर इटर्नल ट्रू गॉड। दोनों औरतों के चेहरे पर थोड़ा घबराहट आ गई। उन्हें अच्छे से पता था कि यांग सिटी में चाहे किसी भी फैमिली का बैकग्राउंड कितना ही गहरा हो, लेकिन जो लोग आखिर में शहर के ऑर्डर को संभालते हैं वो हैं भयानक इटर्नल ट्रू गॉड्स। किसी को भी समझदार होना चाहिए, वरना वो अक्सर एक इटर्नल ट्रू गॉड को बेइज्जत कर देते हैं और चुपचाप मर जाते हैं। सिटी लॉर्ड्स मैंशन को भी ऐसा कल्प्रेट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इटर्नल ट्रू गॉड्स के चक्कर में अथॉरिटीज़ भी ज़्यादा जांच नहीं करना चाहते, क्योंकि यांग सिटी में सबसे ऊंचा लेवल भी इटर्नल ट्रू गॉड लेवल है। जूगैंग केओस स्टेट के 3 बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा इटर्नल ट्रू गॉड्स यांग सिटी में हैं, गाओ वशुई ने गंभीर होते हुए कहा, और आज एक और आ गया है। जूगैंग सिटी वही है जहां लॉर्ड जूगैंग रहते हैं। ज़्यादातर इटर्नल ट्रू गॉड्स ऐसे जगह नहीं रहना चाहते जहां केओस डोमिनेटर की नज़र हो। आखिर इतनी भयानक प्रेजेंस के नीचे रहना बहुत अनकंफर्टेबल होता है, फरी टेल वाली औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। यांग सिटी एक समृद्ध ट्रेडिंग सिटी है जो हर देश के स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स को आकर्षित करती है, इसलिए यहाँ इटर्नल ट्रू गॉड्स की संख्या ज़्यादा है। ये बड़े परिवारों के डिसेंडेंट्स यांग सिटी में आक्रमक तरीके से चल सकते थे, लेकिन जिन चीज़ों से उन्हें सबसे ज़्यादा डर था वो थे अननोन इटर्नल ट्रू गॉड्स। अननोन, इसका मतलब था अनप्रेडिक्टेबल। वो सिर्फ यांग सिटी से गुजर रहे हो सकते थे, आराम से कुछ बड़े परिवारों के डिसेंडेंट्स को मारते हुए, और फिर बिना किसी निशान के चले जाते। उन्हें ट्रैक करना इम्पॉसिबल होगा। लुओ फंग, मोरोसा और मुयुहू पहले ही शहर में एंटर कर चुके थे और उड़ते हुए अंदर जा रहे थे। कितना बड़ा शहर है! एंटर करते ही मोरोसा ने देखा कि दरवाजे तक सिर्फ अनंत बादल हैं, साथ ही माउंटेन्स और टावर बिल्डिंग्स हैं जो माउंटेन्स से भी बड़े हैं। लुओ फंग शहर की पूरी एनर्जी फ्लो को महसूस कर रहा था। बोला, यांग सिटी का बड़ा अरे ऑपरेट हो रहा है, स्पेस को आइसोलेट किया गया है। शहर में एंटर या लीव करने के लिए सिटी गेट से गुजरना पड़ता है। ऊपर का हाई स्काई सील है। मोरोसा ने ऊपर देखा और कहा, स्पेस सील तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यांग सिटी में हम स्पेस के जरिए ट्रैवल नहीं कर सकते। मुयुहू ने जोड़ा, यांग सिटी के अंदर हम सिर्फ धीरे उड़ सकते हैं। तो अगर कोई क्राइम करे तो वह जल्दी नहीं भाग सकता और यांग गार्ड को पकड़ना आसान होता है।
यांग सिटी में हमें धीरे उड़ना है, लेकिन यांग गार्ड और दूसरे 10 ग्रेट लीजन स्पेस के जरिए ट्रैवल कर सकते हैं। लुओ फंग मुस्कुराया, ये सुनने में भयानक लगता है, लेकिन इटर्नल ट्रू गॉड्स के पास इससे कोप करने के तरीके हैं। मुयूहो, क्या तुम्हें पता है रेजिडेंस खरीदने के लिए कहाँ जाना है? लुओ फंग ने पूछा। मैं रास्ता दिखाता हूँ। मुयूहो, यांग सिटी में जीतकर और ट्रेजर्स के साथ लौटने से खुश, बहुत उत्साही था। जब हम स्पेस के जरिए ट्रैवल नहीं कर सकते तो लुओ फंग और उसके साथी लंबी उड़ान भरते रहे, तब तक एक बहुत ही ग्रैंड पैलेस तक पहुंच गए। ये पैलेस 3 लेवल्स का था, जो बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता था। पहले लेवल का एंट्रांस भारी भरकम था, जहां अनेक ट्रू गॉड्स एंटर और एग्जिट कर रहे थे। दूसरे लेवल पर लोगों की संख्या कम थी, और सबसे ऊपर वाले तीसरे लेवल पर बहुत शांति थी। यांग सिटी में रेजिडेंस खरीदने के लिए इस केओस हॉल जाना पड़ता है, मुयूहू ने समझाया। केओस हॉल के पहले लेवल पर ट्रू गॉड्स के लिए है। ट्रू गॉड्स रेजिडेंस के लिए बिना किसी फीस के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर ईपॉक में एक केओस क्रिस्टल का लिविंग फी देना पड़ता है। लुओ फंग ने हाँ की। यांग सिटी बहुत बड़ा था, इसलिए हर ट्रू गॉड के लिए छोटी सी केव ड्वेलिंग देना आसान था। इतने सारे ट्रू गॉड्स जो हर ईपॉक में एक केओस क्रिस्टल दे रहे थे, ये काफ़ी अच्छा इनकम बना सकता था। सिटी लॉर्ड्स मैंशन इन फीस का इस्तेमाल यांग सिटी को मेंटेन करने, 10 सारी ग्रेट लीजेंड्स, यांग गार्ड, बहुत सारे ऑफिशियल्स को सपोर्ट करने और अरे फॉर्मेशंस को संभालने में करता था। और एक हिस्सा लॉर्ड जू गैंग और यूगुओ रूलर को ट्रिब्यूट के रूप में दिया जाता था। यूगुओ का ऊंचा रूलर, जिसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, उसने अनेक ट्रू गॉड्स से बहुत कुछ हासिल किया है। केओस हॉल का दूसरा लेवल वॉइड ट्रू गॉड्स के लिए है। वॉइड ट्रू गॉड्स को अपनी रेजिडेंसेस खरीदनी होती है। तीसरा लेवल केओस हॉल का इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए है, मुयूहू ने कहा। लुओ फंग ने हाँ किया, फिर मोरोसा और मुयूहू को सीधा हाईएस्ट पैलेस के तीसरे लेवल पर ले चला। केओस हॉल का तीसरा लेवल ग्रैंड और स्पेशियस था। जैसे ही लुओ फंग और उसके साथियों ने उड़ते हुए अंदर प्रवेश किया, 2 ऑफिशियल्स तुरंत सामने आए। उनकी आंखें लुओ फंग को देखकर गर्मी से भरी हुई थीं और उनका व्यवहार बहुत ही सम्मानजनक था। नमस्ते डिवाइन लॉर्ड। दोनों ऑफिशियल्स बहुत दोस्ती से मिले। मोरोसा और मुयूहू अपने ऑर्डर्स को परफेक्टली छुपा रहे थे, इसलिए ऑफिशियल्स उन्हें सिर्फ एक इटर्नल ट्रू गॉड के सर्वेंट समझ रहे थे। मुझे यांग सिटी में टेम्पररी स्टे करना है और एक रेजिडेंस चाहिए, लुओ फंग ने कहा।